ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। PSL मसाइल के तूफान से निकलकर चौकों और छक्कों की बारिश बनने को तैयार। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अबुधाबी में काम की इजाजत मिल गई। अबुधाबी में पहला मैच 9 जून को, फाइनल 24 जून को होगा। 6 बार एक दिन में 2 मैच कराने का प्लान। क्रिकेट बोर्ड कुछ देर में शेड्यूल जारी करेगा। कराची वालों पर बिजली बम गिराने की तैयारी। जनवरी से अप्रैल 2021 तक फ्यूल एडजस्टमेंट के इलेक्ट्रिक ने कीमत ₹6.31 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त दायर कर दी। कोरोना से बचाव के लिए बड़ा फैसला। सिंध में वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजिमीन को जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी। 90 निजी अस्पतालों को रोजाना 10,000 डोज लगाने की हिदायत। वजीर आला की अवाम से ताउन की अपील। पंजाब हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजिमीन को वैक्सीनेशन के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दे दी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन के रुझान में इजाफा। इस्लामाबाद तमाम शहरों से आगे 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई। असद उमर ने बंदिशें खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन जरूरी करार दे दी। कराची कोरोना का सबसे बड़ा निशाना। पिछले 24 घंटों में शरह 12% रिकॉर्ड। इराक से भारतीय वायरस लेकर पहुंचने वाले 4 शहरों का करंटीना। 10 की तलाश जारी। कराची के सिवा पूरे मुल्क में कोरोना कमजोर। पख्तूनख्वा के 9 अजला में शरह 0। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.9 रिकॉर्ड। 2028 नए मरीजों की तस्दीक हुई। 24 घंटों में 92 मरीज दम तोड़ गए। माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए जरूरी। वजीर आज़म ने सहराओं में भी शजरकारी। नेशनल पार्क्स में इजाफा। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकम्मल करने का अज़म। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दे दिया। पंजाब और आजाद कश्मीर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और जहलम में मूसलाधार बरसात के बाद नशीबी इलाके जेर आब आ गए। 70% इलाके बिजली से महरूम। लाहौर में काले बादलों का डेरा। हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मरी में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की दरखास्त से जमानत पर समाअत। जस्टिस सरदार तारिक अहल खाना के सफरी अखराजात पर भी सवालात। हार्डशिप की बुनियाद पर पहले हाईकोर्ट से रुजू करना बेहतर होगा। अदालत के रिमार्क्स पर वकील ने दरखास्त वापस लेने के लिए मोहलत मांग ली। बेटी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत भी कल तक मुलतवी। दोनों बेगमात की जमानत मंसूखी पर समाअत बाद में होगी। नैब हिरासत में खुर्शीद शाह को 21 माह हो गए। नैब को तहकीकात में इतना वक्त क्यों लग गया? शेरी रहमान का सवाल। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क में रहकर मुकाबला कर रही है। आता चीनी चोर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। यहाँ एक पाकिस्तान है या 2? जाली सेनेटर ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ आवेदन से जायद असासों का केस। 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अजरत जावेद ने समाअत से माजरत कर ली। मुअज़्ज़िज़ जज ख्वाजा आसिफ की दरखास्त से जमानत की समाअत से भी इनकार किया था। नैब को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए 17 जून तक की मोहलत। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासा जात केस में लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। लाहौर के बल्दियाती नुमाइंदों ने टाउन हॉल के ताले तोड़ दिए। मेयर मुबश्शिर जावेद की क़यादत में काउंसिल्स का इजलास। पुलिस की रुकावटें किसी काम न आ सकी।
बड़ी सनतों की 13 साल बाद बुलंद तरीन शरह नमू, दूसरी तिमाही में 10.4% तरक्की का रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ी। 6 माह में महंगाई की शरह 8.6% रही। स्टेट बैंक ने मुआशी कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो ने एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में देख ली। हुकूमती दावे एक बार फिर मुज़ाहिका खेज करा। एक तरफ बजट मंजूर न होने के बयानात, दूसरी जानिब बजट पर सेमिनार का इनेकाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को हर मामले में उलझन का शिकार करार दे दिया। मुस्बत तजावीज़ तस्लीम करने का भी इशारा। सूबा सिंध का जो आईनी हक है क्लॉज 7 आर्टिकल 154 के तहत कि अगर वो डिससैटिस्फाइड हो किसी डिसीजन से सीसीआई की तो उसको ज्वाइंट सिटिंग में ले जाया जाए। मर्दमशुमारी के मामले पर वज़ीर आज़म ने 3 बुज़रा के वोट तस्लीम नहीं किए। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने पर सेनेटर रज़ा रब्बानी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का मुतालबा। सदर और वज़ीर आज़म को पहले ही ज्वाइंट सेशन के लिए खत लिख दिया। चेयरमैन सेनेट का जवाब। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से पसपाही के बाद पीडीएम अब मिन्नत समाजत पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब की अरकानी असम्बली से गुफ्तगू, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ सिलसिला थम ना सका। पुलवामा में जाती ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया कश्मीरी नौजवान शहीद। अमरीकी फौज ने बैरून मुल्क 23 आम शहरियों के कत्ल का एतराफ कर लिया। इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया और यमन के शहरियों को बेगुनाह मौत मिली। पेंटागन की सालाना रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने तादाद कहीं ज्यादा होने का इंकशाफ कर दिया। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में ऑयल रिफाइनरी शोरों में घिर गई। आसमान पर स्याह धुएं के बादल, हुकाम ने बड़े नुकसान की तरदीद कर दी। कोरोना वबा के दौरान कौमी एयरलाइन को बड़ा धचका। 6 माह के दौरान 7.9 अरब रुपए का बड़ा नुकसान। जाली लाइसेंस पर 14 पायलट्स मुअत्तल। वजारत हवाबाजी ने सेनेट तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट से 100 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां गायब होने का दावा। नालायक आला के हाथ में सिंध का खजाना महफूज नहीं। खुर्रमशेर जमान के मुराद अली शाह के बाद नैब से ऑडिट का मुतालबा कर दिया। पेशावर में यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन का धरना 10वें रोज भी जारी। अलाउंसेस में कटौतियों के खिलाफ एहतजाज। घूमती गेंदों से हरीफों को चकरा देने वाले यॉर्कर किंग लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम को 51 साल की राह मुबारक। आईसीसी ने 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल की यादें शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर मद्दाहों के पैगामात का सिलसिला जारी। और शेख खान ने खानदानी कारोबार संभालने का बीड़ा उठा दिया। एनिमेटेड फिल्म द बॉस बेबी 2 की नई झलकियां जारी। फिल्म 2 जुलाई को कहके बिखेरेगी।